ये जिन शासन को हमें पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना, जिन शासन के फाउंडर थे भगवान महावीर स्वामी और को फाउंडर थे 11 गणधर भगवंत, और उन्होंने मिलकर ये जैनिज्म की शुरुआत करी, ये जिन शासन की शुरुआत करी, और उस तरीके से उन्होंने शासन को अपडेट किया। लोग दुर्गति के अंदर जा रहे थे। जैनों की एजीएम कब होती है? जिसके अंदर जिन शासन कैसे चलाना, उसके रूल्स और रेगुलेशंस, ये सब बातें कहाँ पे लिखी हुई मिलती है? ये चारों को इक्वल राइट्स दिए गए। ये पूरे जिन शासन की मैनेजमेंट चला रहा है। साधु भगवान के लिए इतने रूल्स रेगुलेशंस और श्रावकों के लिए ढोल बजते, आज सब आ जाते हैं। ढोल बजना बंद हुआ, सब भाग जाते हैं। अफसोस इस बात का है मेरी कंपनी में ऐसा एक जैन नहीं जो भगवान महावीर को वफादार है। पुण्यशाली ये जिन शासन को हमें पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना, मैं तो यहां तक कहूंगा ये जिन शासन को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पहुंचाना है नहीं पहुंचाना है? कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? आप बोलो वैसे। हाँ, आज कुछ बेसिक बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जिन शासन कब, कैसे, किस तरीके से चालू हुआ, जिन शासन को किसने चालू किया, और जिन शासन आज कौन सी सिचुएशन पे खड़ा है, कुछ बातें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है। क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं है, इमारत कभी भी मजबूत नहीं हो सकती। हम लोग ये समझ के चले कि जिन शासन एक कंपनी है। क्या है जिन शासन? क्या है? एक कंपनी है। एक कंपनी जब चलती है एक सिस्टम के साथ चलती है। उसके फाउंडर्स होते हैं, को फाउंडर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर बोर्ड होता है, उसकी आमदनी होती है, एक पूरी सिस्टम होती है। आज वो सिस्टम को थोड़ा बहुत आप लोगों को बताना है। जिन शासन के फाउंडर कौन था? तो कि भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने इस विश्व के अंदर आज से 2572 साल पहले उन्होंने ये जिन शासन की शुरुआत करी। जिन शासन के फाउंडर थे भगवान महावीर स्वामी और को फाउंडर थे 11 गणधर भगवंत, और उन्होंने मिलकर ये जैनिज्म की शुरुआत करी, ये जिन शासन की शुरुआत करी। 24 तीर्थंकर परमात्मा ये जिन शासन चलाते आ रहे थे। जैन धर्म अनादि काल से चलता आ रहा है। ये अवसरपिणी काल के अंदर ऋषभदेव भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक सभी ने जिन शासन को स्थापना चलाया, और सबसे अंत में भगवान महावीर ने वर्तमान जिन शासन अपडेट होता रहता ना, व्हाट्सएप अपडेट होता है, फेसबुक अपडेट होती है, तो शासन को भी क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है। और उस तरीके से उन्होंने शासन को अपडेट किया और वर्तमान जिन शासन की स्थापना करी। फाउंडर कौन थे? महावीर स्वामी भगवान, और को फाउंडर कौन थे? 11 गणधर भगवान। ये जिन शासन क्यों उन्होंने स्थापित किया? क्या वजह थी? क्या जरूरत थी उन्हें जिन शासन बनाने की? अगर वो खुद साधना कर लेते, खुद मोक्ष में चले जाते, कुछ प्रॉब्लम था? नहीं था। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में 22,000 से ज्यादा देशनाएं दी, हजारों लोगों को दीक्षा दी, लाखों
गृहस्थ को श्रावक धर्म दिया। एम एक ही था, एम एक ही था कि उस समय का वर्तमान पतन की ओर जा रहा था। उस पतन को उत्थान में बदलना था। लोग दुर्गति के अंदर जा रहे थे, उनको सदगति तक लेके जाना था। लोग पापों के अंदर जा रहे थे, उनको पुण्य के अंदर लेके आना था। लोग संसार का बंद कर रहे थे, उनको संसार में से मुक्त करना था। भगवान महावीर की एक में भावना थी, शिवमस्तु सर्व जगता, के पूरे विश्व का। आज आप लोगों भी चाहते हो, हमारे धीरू भाई की कहावत है, सारी दुनिया किसमें लेके चलते हो आप लोग? आजकल तो मोबाइल में लेके चलते हैं। आप दुनिया को मोबाइल में लेके चल रहे हो अपने स्वार्थ के लिए, और भगवान पूरे हिंदुस्तान में विचरे, हिंदुस्तान के कल्याण के लिए। एम था शिवमस्तु सर्व जगता। भगवान ने जिन शासन की स्थापना कब करी, जिन शासन कौन से दिन से शुरू हुआ? वैशाख सुदी 11, कितने साल पहले? 2574 years ago, 2574 साल पहले वैशाख सुदी 11 के दिन भगवान ने जिन शासन की स्थापना करी। जैनों की एजीएम कब होती है? पर्युषण पर्व के दिन, और उसमें भी महावीर जन्म वांचन के दिन। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे दादा आता है। जब कोई नहीं आता, बस जो कोई नहीं आता वो पर्युषण में आते हैं। पर्युषण के अंदर जिन शासन की एजीएम होती है, और महावीर जन्म वांचन के दिन जिन शासन का फंड रेजिंग होता है। आगे बढ़ते, जिन शासन, अगर कोई भी कंपनी अगर चलानी हो ना कंपनी, तो उसके नियमावली होती है। इसका एमओए होता है, एओए होता है। जिन शासन का एमओए और एओए क्या है? क्या लिखा हुआ है? सबका आवाज आना चाहिए। जिन शासन का एमओए क्या है? 45 आगम, जिसके अंदर जिन शासन कैसे चलाना उसके रूल्स और रेगुलेशंस लिखे गए हैं। पूजा कैसे करना, नौकाशी कैसे करनी, चौबियार कैसे करना, सामायिक कैसे करना, प्रतिक्रमण कैसे करना, गुरुवंदन कैसे करना, ये सब बातें, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहां पे जाना कहां पे नहीं जाना, ये सब बातें कहां पे लिखी हुई मिलती है? 45 आगम में। इसीलिए आप सबको क्या पढ़ने चाहिए? क्या पढ़ने चाहिए? 45 आगम पढ़ने चाहिए। और 45 आगम पढ़ने हो तो क्या लेनी पड़ती है? और इसीलिए आप सब क्या लेने वाले हो? बोलो तो सही। तो जिन शासन के रूल्स रेगुलेशंस, ये सब रूल्स रेगुलेशंस ये 45 आगम में लिखे गए हैं। और 45 आगम से ये पूरा जिन शासन चलता है। अभी रूल्स रेगुलेशंस हो गए, फाउंडर को फाउंडर हो गए, एजीएम की डेट नक्की हो गई। लेकिन अगर जिन शासन का सीईओ ना हो, कंपनी का सीईओ होता है ना, सीईओ हो तो कंपनी बराबर चलती है, और सीईओ ना हो तो क्या होता है? पोपा भाई का राज चलता है। हमारे जिन शासन के सीईओ कौन होते हैं? तो तपागच्छाधिपति। कौन होते हैं? आज हमारा जो तपागच्छ है, लगभग 50-60 साल से तपागच्छाधिपति नॉनस्टॉप बनते आ रहे हैं। और ऐसे गिनो तो लगभग जिन शासन की स्थापना हुई तब से हमारे यहाँ पे एक गच्छाधिपति सिस्टम चलती आ रही है। भगवान महावीर स्वामी
उनके शिष्य कौन थे? नहीं। उनकी पाठ पर कौन आए थे? सुधर्मा स्वामी। उनकी पाठ पे कौन आए थे? जम्बू स्वामी। उनकी पाठ पर कौन आए थे? गए रविवार को मैंने बताया था, प्रभाव स्वामी। ये सब जिन शासन के सीईओ है वर्तमान में तपागच्छाधिपति कौन है? मनोहर कीर्ति सागर श्रीमर साहब आज जिन शासन के तपागच्छाधिपति है और उनके शासन तहत 10,000 साधु साध्वी जी आज तपागच्छ की आराधना कर रहे हैं। जिन शासन अगर कंपनी को चलाना है सिर्फ सीईओ हो तो कंपनी चलती नहीं है। एक पूरी मैनेजमेंट होनी चाहिए और पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट 4 हिस्सों में विभाजित किया गया। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये चारों को इक्वल राइट्स दिए गए। ये पूरे जिन शासन की मैनेजमेंट चला रहा है। अगर इस 4 में से एक जन भी कम हो ना तो ये जिन शासन नहीं चल सकता। जितनी कीमत साधु की है उतनी ही कीमत साध्वी जी भगवंत की है। जितनी कीमत साधु साध्वी की है उतनी ही कीमत किसकी है? श्रावक श्राविका की है। ये चारों मिलाकर जिन शासन को चलाते हैं। अभी साधु साध्वी के आचार में रहना पड़ता है। कोई साधु रात को खाना खा सकता है? अगर रात को कोई खाना खाता हो उसको साधु कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। कोई साधु महाराज शायद आइसक्रीम खाना है तो खा सकते हैं और जो आइसक्रीम खाता हो उसको साधु भगवान कह सकते हो? नहीं। साधु भगवान रात को नहीं खा सकते, साधु भगवान गाड़ी में नहीं घूम सकते, साधु भगवान आइसक्रीम नहीं खा सकते, साधु भगवान बाहर का नहीं खा सकते। साधु भगवान लॉन्च करवाना पड़ता है। डायरेक्ट मोबाइल, डायरेक्ट लैपटॉप साधु भगवान यूज नहीं कर सकते। आप ये सब मानते हो? साधु भगवान के लिए इतने रूल्स रेगुलेशंस और श्रावकों के लिए क्या? पर्यूषण में आने का फिर बोलने का पुढच्या वर्षी हम लोग साल में एक बार आते हैं और जैन का थप्पा लगा के जाते हैं। एक्चुअली जिन शासन कमजोर हुआ है ना हमारे साधु साध्वी जी की वजह से नहीं, उससे ज्यादा किसकी वजह से हुआ है? श्रावक श्राविकाओं की वजह से ये जिन शासन कमजोर हुआ है। ढोल बजते आप सब आ जाते हो, ढोल बजना बंद हुआ सब भाग जाते हो। अड़ीकम मक्कम तरीके से खड़ा कौन रहता है? आप लोग में से कोई खड़े नहीं रहते और उसी वजह से जिन शासन कमजोर हुआ। एक बात आती है, एक लड़का एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी चाहिए थी। 10-12 जन बाहर खड़े हुए थे। धीरे धीरे उसका नंबर लगा। वो इंटरव्यू देने के लिए गया। जो मैनेजर था जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा था उसने सवाल किया, Why I choose you? मैं तुझे क्यों चूज करूं? क्योंकि भारत कायदे से चलता है और कंपनियां किससे चलती है? फायदे से चलती है। 15 जन इंटरव्यू देके गए, मैं तुझे क्यों चूज करूं? वो लड़के ने कहा कि आप मार्केटिंग में डालो, आई एम द मास्टर। आप परचेसिंग में डालो, आई एम द मास्टर। आप मुझे मैनेजमेंट में डालो, आई एम द मास्टर। आप मुझे कोई भी डिपार्टमेंट में डालो, मैं कंपनी को टॉप पे लेके जाऊंगा। और मैनेजर ने जिस तरीके से उसकी बात सुनी, उसका बोलना, उसका करना, उसका कॉन्फिडेंस, मैनेजर बहुत प्रभावित हो गया। और मैनेजर ने नक्की किया ये 50,000 में आता है,
70,000 मुंह पे मारूंगा, 70,000 मांगता है, ₹1,00,000 दूंगा, किसी भी हालत में ये मेरी कंपनी में चाहिए लड़का। बाकी सब बातें चीजें चली। लास्ट में मैनेजर ने एक सवाल पूछा, भाई तू कंपनी में आ रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ₹1,00,000 पगार, बोनस अलग, इंसेंटिव अलग, ये सब कुछ तुझे मिलेगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। एक तो तेरे सिर पे पीला चांदला दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पीला चांदला, पीला तिलक दिख रहा है। आई होप यू आर अ जैन। उसने कहा यस आई एम अ जैन। उसने कहा कि मेरी कंपनी में कोई धर्म के ढिंगले नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? धर्म के ढिंगले कोई नहीं चाहिए। मेरी कंपनी सेक्युलर कंपनी है, यहाँ पे कोई धर्म के नाटक नहीं चाहिए। मेरी कंपनी में आने हैं 3 शर्त। नंबर 1, सिर पे चांदला नहीं चाहिए। नंबर 2, हमारे यहाँ पे जो भी आए खा लेने का, मगजमारी नहीं करने की। और नंबर 3, आपके धर्म के लिए कुछ भी बोले चलता रहता है, बहुत इमोशनली नहीं लेने का। यहाँ पे ये लड़के ने भी सोचा, धंधा अलग धर्म अलग। उसने कहा सर आई नीड द जॉब, मुझे ये नौकरी की बहुत जरूरत है। और उसके लिए आप बोल रहे हो जब से ज्वाइन करो तब से तिलक मिटा देना, मैं अभी से मिटाने को तैयार हूँ। आई नीड द जॉब, आप मुझे जॉब दे दीजिए। मेरे जैसा फ्लेक्सिबल लड़का आपको और कोई नहीं मिलेगा। मैनेजर भी बहुत खुश हो गया कि इतना फ्लेक्सिबल लड़का मिला। और बातचीत चली, मैनेजर ने रिंग बजाई, बाहर से वॉचमैन प्यून अंदर आया और वो मैनेजर ने उस प्यून से कहा, इस आदमी को धक्के मार के बाहर निकाल दो। उसने पूछा वाई सर, मैं हर तरीके से आपकी कंपनी के लिए योग्य हूं, मैं हर तरीके से आपकी कंपनी के लिए फ्लेक्सिबल हूं, फिर मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैनेजर ने जवाब दिया, अरे जो बंदा अपने धर्म को वफादार नहीं है वो मेरी कंपनी को क्या वफादार रहेगा। और उसके बाद में वो मैनेजर ने जो बात करी ना, दिल को चुभने वाली बात है। उस मैनेजर ने कहा, मेरी कंपनी में ऐसे मुस्लिम्स हैं जो अपनी कुरान शरीफ को वफादार है, मेरी कंपनी में ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो अपनी बाइबल को वफादार है, मेरी कंपनी में ऐसे सिख हैं जो अपनी गुरुद्वारा को वफादार है, मेरी कंपनी में ऐसे हिंदूस हैं जो अपनी भगवत गीता को वफादार है। अफसोस इस बात का है मेरी कंपनी में ऐसा एक जैन नहीं जो भगवान महावीर को वफादार हो। पूछिए अपने आप से, यहाँ पे जितने बैठे हो कौन कौन भगवान महावीर को मानता है? हाथ ऊपर करो। भगवान महावीर को मानते हो तो हाथ ऊपर करो। सब मानते हो? अब भगवान महावीर का जो मानते हो ना, हाथ ऊपर करो। समझ रहे हो मेरी बात को? भगवान महावीर को मानना एक बात है और भगवान महावीर का मानना एक अलग बात है। यहाँ पे जितने बैठे सब भगवान महावीर को मानते हैं, लेकिन धर्म चलाना है तो भगवान महावीर को मानने वाले से नहीं चलेगा, भगवान महावीर का मानने वाले से चलेगा। आज ये संकल्प करना है कि हम सच्चे, पक्के, मजबूत और वफादार जैन बनेंगे। हम सच्चे श्रावक बनेंगे। हम भगवान महावीर के ईमानदार ऐसे जैन बनेंगे। मैनेजिंग डिपार्टमेंट कभी एक व्यक्ति से नहीं चलता। जब चारों चार खंबे मजबूत हो तो मैनेजमेंट चल सकती है। मैनेजिंग डिपार्टमेंट साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। अभी हम लोगों की एसेट्स क्या है, जैनिज्म की एसेट्स क्या है, वो चीज को बराबर समझनी है। हमारे मंदिर, हमारे उपाश्रय, हमारे विद्यालय, हमारे ग्रंथालय, हमारी संग्रहालय यानी कि हमारे म्यूजियम्स, हमारी ऐसी बहुत सारे स्थापत्य है जो हमारी संपत्ति है। आज धीरे धीरे हमारी संपत्ति हमारी हाथ में से बाहर जा रही है।
आप पालीताना को देखिए, पालीताना आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले गए होंगे। पालीताना के ऊपर सिर्फ पालीताना जैनों का था। आज पालीताना के ऊपर अजैनों का वजन भी बढ़ रहा है। वहां पे बाकी क्या क्या बढ़ रहा है, दरगाह भी बनी हुई है, बाकी सब भी बना हुआ है। कहा जाता है मक्का मदीना किसका है? किसका है? मुसलमानों का। अमृतसर किसका है? सिखों का। हरिद्वार किसका है? किसका है? सिखों का है। बराबर। इजराइल किसका है? यहूदियों का है। वह जैनों का क्या है? हम लोग मानते हैं पालीताना हमारा है, लेकिन आज पालीताना हमारा नहीं रहा। हमारे हाथों में से हमारी संपत्ति धीरे धीरे जा रही है। केसरिया जी हमारे हाथ में से गया, हमारा समाज चुप बैठा। अंतरिक्ष जी हमारे हाथ में से गया, हमारा समाज चुप बैठा। समेश शिखर जी हमारे हाथ में से गया, हमारा समाज चुप बैठा। गिरनार जी हमारे हाथ में से गया, हमारा समाज चुप बैठा। आज पालीताना हमारे हाथ में से जा रहा है, हमारा समाज चुप बैठा है। जैसे चुप बैठने की आदत पड़ गई है। मैं तो बात बहुत बार कहता हूं, वो शिखंडी, शिखंडी नाम सुना? द्रौपदी का भाई नपुंसक था, आपकी भाषा में कहूं तो हिजड़ा था, और फिर भी अपनी बहन की रक्षा के लिए वो हाथ में धनुष उठा सकता था। आज हमारी माँ, जिन शासन माँ के ऊपर आक्रमण आ रहे, और फिर भी आप लोग क्या बैठे हो? चुप बैठे हो, हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हो। वाकई में कहूं ना तो चुल्लू भर पानी में हम लोगों को डूब मरना चाहिए। ये आज की सिचुएशन है। महाराष्ट्र में तो जैनों को दबाया जाता है, राजस्थान के अंदर तो कि जैनों को दबाया जाता है, साउथ के अंदर तो कि जैनों को दबाया जाता है। हर जगह पर क्या हमने ही सहन करने का ठेका लेकर रखा हुआ है? नहीं। महावीर की संतान है, क्षत्रिय की औलाद है। हम में भी वो जज्बा है जो दूसरों में है। हम किसी पे राज करना नहीं चाहते, हम किसी की थाली छीनना नहीं चाहते, लेकिन इतना भी निश्चित है हमारी थाली कोई छीनेगा ना, हम चुप नहीं बैठे।